नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत। मैं यशवंत सिंह आज आया हूँ झारखंड सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री और आरजेडी के देवघर जिला अध्यक्ष माननीय सुरेश पासवान जी के आवास पर। आज हम उनसे बात करेंगे कि मधुपुर चुनाव को जीत के बाद वो किस तरह देख रहे हैं। लगातार 3 विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई है और इनके दो विरोधी भाजपा की हार हुई है। क्या कारण रहा कि भाजपा हारी और महागठबंधन लगातार 3 विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल किया? और क्या हेमंत सरकार की नीति की जीत है या बीजेपी के कामों को जनता ने नकारा? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताइए सर कि लगातार 3 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी भारी मतों से जीते हैं, क्या कारण रहा? देखिए, कामों पे मोहर लगाया जनता ने। देखिए, आप जानते हैं कि जब भी झारखंड में महागठबंधन का जो सरकार बना है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और हेमंत सोरेन जी को महागठबंधन का पूर्ण समर्थन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त है, तेजस्वी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, माननीय सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त है। सारे जितने भी महागठबंधन दल के साथी हैं सारे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और आज महागठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो निर्णय लिए, आप जानते हैं कि हफीजुल साहब जो अभी चुनाव लड़ रहे थे, हुसैन साहब का बेटा, उनको आशीर्वाद महागठबंधन का मिल चुका था पहले ही, क्योंकि पहले ही उनको माननीय मंत्री बना दिया गया। इसलिए कि मंत्री बनाने के बाद जिम्मेवारी जो है जनता के ऊपर रहा, जनता का विकास देखना है, जनता को विकास कराना है। तो माननीय मंत्री महोदय जो हफीजुल साहब अभी जीत का जो है जो हम लोगों का खुशी का माहौल बना है मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में जो हुआ, यह महागठबंधन का जीत हुई। और आपको मालूम होगा कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल का बहुत अहम भूमिका रहा और मैं अपना दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग हफीजुल साहब को जिताने के लिए लगभग 90 गांव का मैंने दौरा किया और 90 गांव में सारे जनता जो है इस बार आशीर्वाद का आस लगाए हुए बैठे थे और बोले कि इस बार हम लोग जो है हफीजुल साहब को हम लोग वोट देंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि ये जो है हमारे हुसैन साहब का पुत्र थे और हुसैन साहब जो काम करके विकास करके जो दिखाए थे क्षेत्र में, उसी का लाभ जो है आज हम लोगों को मिला, महागठबंधन का लाभ मिला। और बीजेपी जो है, इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था, कैंडिडेट जो है बाहरी लोगों को लाके खड़ा कर दिए थे, बाहर में रहते थे वो तो यहाँ रहते नहीं थे। और पैसे के बल पर यदि राजनीति होता तो टाटा, बिरला, गोयनका, डालमिया जो भी है सब लोग आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहता है। इसलिए पैसे का राजनीति नहीं होता है। पैसा भले पैसा देके दिग्भ्रमित लोगों को कर सकते हैं, वोट में थोड़ा कमी आप ला सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं। वही आज परिणाम हुआ। आज जो हिंदू मुस्लिम का जो है नारा दिया था बीजेपी वाला और वो हिंदू मुस्लिम का जो है भड़काने का बात किया था, लेकिन जनता यहाँ का जो है सही चीज और सही मुद्दे को लेकर के आज वोट दिया और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई मिल करके तीनों सीट जो हम लोगों का जीत हुई, दुमका में जीत हुई, आपका मधुपुर में जीत हुई, आपका जो है बेरमो में जीत हुई, तो जनता का जीत हुई, जनता जो है जीता है। इसलिए कि हमारे हेमंत सोरेन जी जो काम कर रहे हैं, इनका काम करने का जो शैली है, इनका काम करने का जो तरीका है, गरीब गुरबा को ऊपर उठाना, गरीब गुरबा का विकास करना, गरीब गुरबा का काम करना, बेरोजगार लोगों के लिए रोजी रोजगार के लिए जो है तरीका ढूंढना, तो इनका काम करने का तरीका अलग है। इसलिए हेमंत सोरेन का जो नेतृत्व रहा यहाँ बहुत ही अव्वल दर्जे में रहा और महागठबंधन का कैंडिडेट होने के नाते हम लोगों का जो जीत हुई, यह जीत से जो है काफी मधुपुर विधानसभा ही नहीं पूरे स्टेट में जो है 1 नंबर जो है महागठबंधन का जीत हुई है। इसलिए अब बीजेपी का यहाँ
कितनों जोड़ शोर लगा ले, कितनों पैसा खर्च कर ले, लेकिन यहाँ बीजेपी जो है कभी आने वाला नहीं है। मतलब आपका साफ कहना है कि अगर अब फिर चुनाव होता है झारखंड में 3-3.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होता है या फिर कभी उपचुनाव होने का नौबत आता है तो बीजेपी को जनता इस पर नकार देगी। क्यों बीजेपी को नकार रही है? देखिए, बीजेपी को नकारने का कारण क्या है? पहले जो मुख्यमंत्री थे पूर्व में, वह मुख्यमंत्री का चाल चलन उसके बारे में आपको बताएंगे तो लोग कहेंगे क्या से क्या बोल रहे हैं। उनका कहना था कि हमको पुनः मुख्यमंत्री बना दीजिए, पूरे स्टेट में हम धुआं धुआं कर देंगे। अरे मतलब आपको क्षेत्र का विकास करना है, क्षेत्र में काम करना है, जनता का काम करना, धुआं धुआं कर दीजिएगा, इसका मतलब क्या? पूरे देश को, पूरे झारखंड को जला दीजिएगा आप? तो इस तरह का स्टेटमेंट, इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इन लोगों का मुद्दा क्या है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये क्या मुद्दा है? कोई भी काम के लिए विकास का बात कीजिए, बेरोजगारी का बात कीजिए, किसान का मुद्दा लेकर के बात कीजिए। किसान को आज पूरे देश में क्या दुर्दशा उड़ा दिया। कभी बीजेपी अब मुंह देखेगा क्या गद्दी का? नई मुख्यमंत्री का गद्दी का मुंह देखेगा और न प्रधानमंत्री का देखेगा। आने वाला भविष्य बीजेपी का जो है 20 फीट नीचे चला गया। आज देश को जो है, ये आप देख रहे हैं, स्थिति चरमरा गया। पूरे देश में जो है आज ये नोटबंदी कानून, ये लॉकडाउन, और ये जो जनता में जो है लड़ाने भिड़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये मंदिर मस्जिद लेकर के ये लोग ईंटा पुजवाने का काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जनता में जो है आक्रोश भरा बात आ गया है। जनता समझ गई है कि ये लोग जो है सिर्फ राज करने के लिए झूठा बोल करके, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, हम लोग सोचे कि जनता के लिए कुछ करेंगे, गरीबों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जब से गद्दी संभाले तब से झूठ बोल रहे हैं। आज बेरोजगार लोगों के लिए बताए थे कि 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देंगे, बताए थे किसानों को अव्वल दर्जा का किसान बना देंगे, यहाँ बताए थे कि 15 लाख रुपया करके घर बैठले सबका खाता में देंगे। एक भी मुद्दा पर खड़ा नहीं उतर पाया प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग, इसलिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता इन लोगों को नकार चुकी है और आने वाला जो चुनाव होगा 2024 में इन लोगों का कहीं बोहनी नहीं होगा। पूरे देश का बात कर रहे हैं हम, सिर्फ स्टेट का नहीं, पूरे देश का। 24 में मतलब बीजेपी को काफी नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में। हाफिजुल हुसैन जीतने के बाद एक बात उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी के मंदिर जाने के कारण उनका जो वोट था, जीतने का जो रेशियो था वो कम हो गया, वो हराने के लिए मंदिर गए थे। इस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि महागठबंधन के नेता खुद महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बहुत नेता ऐसा होते हैं कि बोलने में फिसल जाते हैं, ठीक है। अब जहां तक वोट कमी और बेसी का बात है, राजनीति में चढ़ाव उतार होते रहता है, उसके लिए सोचना नहीं है। हम लोगों को जीत का जो है, हम लोगों को जश्न आज मनाए, हम लोगों का जीत हुई, और जीत जब हो गई तो सारा ये सब टिप्पा टिप्पणी जो है सब खत्म हो गया, सब बंद हो गया। लेकिन अब हम लोगों का जीत हुई है जनता का, अब हम लोगों को विकास का काम करना है, हम लोगों को पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, पीछे हम लोग नेगेटिव बात पर नहीं चलना है, हम लोगों को विकास का काम करना है। विकास के लिए जनता वोट दिया है। हम लोग चाहेंगे, हफीजुल साहब अभी माननीय मंत्री महोदय हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप विकास का मुद्दा छोड़ करके सारा मुद्दा जो है पीछे छोड़ दीजिए, हम लोग विकास की ओर आगे बढ़ें। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी दिशा निर्देश है कि क्षेत्र का विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा, बेरोजगार का बेरोजगारी दूर करना होगा, किसान का मुद्दा दूर करना होगा। ये सब मुद्दा लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीछे क्या हुआ, टिप्पा टिप्पणी नहीं हुआ, क्या होगा नहीं होगा, वो सब नहीं देखना। हम लोगों को आगे की ओर जो है आगे बढ़ना है, और हम लोगों को काम करना है, और हम लोगों को विकास करना है। धन्यवाद। एक सर सवाल, कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को टैग करके माननीय मुख्यमंत्री ने, झारखंड सरकार के मुखिया ने ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, काम की कोई बात नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात बोल दिया कि हमारे
देश के प्रधानमंत्री के जैसा झूठा बोलने वाला पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए तो झूठ बोलते ही रहते हैं। मन का बात, अरे क्या मन में बात है आपको? खुल के बोलिए, खुल के उतरिए। आपको क्या देश में देशद्रोही का काम करना है? देश में आपस में भाईचारा का लड़ाने का काम करना है, या हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या मन का बात है? आप खुल के बोलिए। इसलिए मन का बात बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। ये विकास का बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी दूर करने का बात नहीं करते हैं, या किसान का मुद्दा को खत्म करने का बात नहीं करते हैं। ये तो यही मन की बात करते हैं। मन का बात का मतलब है यह देश को बर्बाद करना चाहते हैं। भाजपा का मतलब हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव स्लोगन दिए थे ना भाई, भाजपा का मतलब क्या है? भाजपा का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। तो यही वो जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए मन का बात, इसका मन में कोई बातें नहीं है। मन में जो है लोगों को गुमराह कर करके और देश को जो है भंजाने का काम कर रहे हैं, देश में जो है गद्दी संभालने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल बोल करके। ये चलेगा नहीं। ये 2024 में सब खत्म हो जाएगा। ये तो राजनीति की बात हुई। कोरोना का दूसरा लहर है, देवघर में अछूता नहीं है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौत हो रही है। जिले में 2-2 मंत्री हैं, विधायक हैं 2-2, फिर भी लोग ऑक्सीजन कमी से मर रहे हैं। क्या कारण है सर? सरकार आंख बंद करके रखी है? नहीं, देखिए, सरकार जितना जोड़ तोड़ जो है लगाना चाहिए यहाँ का लोगों को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए, या कोरोना महामारी जो आया है फैला हुआ है उसके लिए सिलेंडर का सारा इंतजाम किया गया। उसके लिए आप जानते होंगे कि एसडीओ, यहाँ का सिविल एसडीओ जो हैं दिनेश यादव जी, उनको जो है इसके लिए डिप्यूट किया गया है। बिहार जो गैस एजेंसी है उसके वहाँ से गैस का उपलब्ध किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ तक बोले हैं कि गैस का कमी होगा तो मैं बाहर से, दिल्ली से गैस मंगा करके और लोगों को हम बचाने का काम करेंगे और जनता का हित का काम करेंगे। यह कोरोना महामारी में हम कोई भी कमी नहीं होने देंगे। यहाँ कोई कमी नहीं होगी। और जो आप कमी देख रहे हैं उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किए हैं कि जितना जल्द से जल्द हो, खास करके देवघर जिला में जो है गैस का जहाँ कमी हो रहा है उसको गैस भिजवाने का काम करेंगे और लोगों को बचाने का काम करेंगे। ये नहीं जरूरी लगता कि एक ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है कि यहाँ पे बैठाया जाए एक मिनी प्लांट, ताकि आने वाले भविष्य में दिक्कत ना हो, लोगों को ऑक्सीजन से मौत ना हो? इस पे पहल करेंगे सरकार? क्योंकि सरकार, बिल्कुल, देखिए, हम लोग सरकार में हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करते हैं, माननीय वित्त मंत्री से भी बात करते हैं कि देवघर जिला में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। कमी होने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि यहाँ एक मिनी ऑक्सीजन गैस प्लांट जो है यहाँ बैठाया जाए, ताकि यहाँ से पूरे संथाल परगना कवर हो, देवघर जिला कवर हो। जरूरत पड़े तो स्टेट में भी कोई जिला में जा सकता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं जितना जल्द हो एक ऑक्सीजन मिनी प्लांट जो है यहाँ बैठाया जाए देवघर। आप लोगों को आश्वस्त करेंगे सर कि ऑक्सीजन से किसी की जान नहीं जाएगी? निश्चित तौर पर जो है हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, जाना नहीं जाना प्रयास किया जाता है। लोगों को ज़्यादा, मान लीजिए कोरोना किसी को धर लिया है और आप उसको छुपा के रखें जब हमको कोरोना नहीं है, तो उस हालत में लोगों का मौत हो जाता है। इसलिए हम निवेदन करेंगे यहाँ का जनता से भी, किसी भी प्रकार का कोई असुविधा हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, जो भी हो, जैसे ही आपको पता चले जब हमको बुखार आ गया तब आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, हॉस्पिटल जाइए। उसके लिए डॉक्टर का इंतजाम है, उसके लिए बोर्ड बैठा हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं होगी और जो भी कमी होगी उसके लिए पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल, लालू जी के जेल से छूटने के बाद बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल फिर मचने वाले हैं? देखिए, लालू जी गरीब का मसीहा है, दलित का मसीहा, अल्पसंख्यक का मसीहा, तमाम जनता का मसीहा है। तो लालू जी को आने के बाद तो लोगों में काफी खुशी का लहर दौड़ गया, पूरे बिहार हो या झारखंड हो, पूरे देश में। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसा शख्स है,
ऐसा जो है गरीब घर में पैदा लिया है, गरीब का बेटा है लालू प्रसाद यादव। लालू जी का तो करिश्मा चलता ही है, आप जानते ही, पूरे देश में चलता है। बिहार के राजनीति में लालू जी तो अभी जेल से निकले हैं, लालू जी का आशीर्वाद पूरे प्राप्त है जनता के ऊपर, और जनता भी लालू जी को आशीर्वाद दिए हैं। आज बाबा भोले का भी आशीर्वाद मिला, हम लोग जो है तेजस्वी यादव को आशीर्वाद लेने के लिए पूजा करवाए, भोले बाबा से आशीर्वाद लिए, तो लालू जी जो है जेल से निकल के चले आए। अब हम लोगों को बिहार का राजनीति के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। देखिए, समय बलवान है, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में हम ये नहीं कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। हम लोग उसको बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी अभी नहीं करना चाहते हैं। जनता वहाँ का जैसा चाहेंगे वैसा जो है बिहार चलेगा। बिहार में जो है सर्वोपरि जनता है, जनता मालिक है, जनता जो चाहेंगे बस वही होगा। हमारे लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद जनता जो है दे चुके हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जनता जो है आशीर्वाद दे चुके हैं। आने वाला भविष्य जो है वो भविष्य ही बताएगा, अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। एक आखिरी सवाल, झारखंड में सख्त लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है कि नहीं? देखिए, झारखंड में लॉकडाउन का जो अभी व्यवस्था किया गया है, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक जो है किया गया है, वह बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। हम लोग चाहेंगे स्थिति को देखते हुए, स्थिति में कमी और नॉर्मल, अब हमको लग रहा है कि 2-4-10 दिन से नॉर्मलता आने लगेगा, और नॉर्मल जब आने लगेगा तो फिर उस तरह स्टेप लिया जाएगा, कमी या बेसी जो भी होगा उसके लिए किया जाएगा। अभी उस जो किए हैं वह सही है, उसमें कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री माननीय सुरेश पासवान जी। उन्होंने साफ कहा कि लॉकडाउन जिस सरकार ने लगाया वो अभी ठीक है, और स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का सरकार निर्णय आगे लेगी कि उसको सख्त किया जाए या सीधा छोड़ दिया जाए। कोरोना से बचाव में उन्होंने कहा कि घर में रहें, 2 गज की दूरी के साथ मास्क है जरूरी, और जितना जरूरी हो अगर आपको सर्दी खांसी हो तो एक बार जरूर डॉक्टर से सलाह लें और मिले, तभी आप कोरोना के चैन को तोड़ सकते हैं, कोरोना से लड़ सकते हैं। तो बने रहिए भी भारत के साथ, दीजिए मुझे इजाजत।